बाहर आने के बाद चिंग चिंग युयांग से कहती है कि वहाँ पर सभी लोग कुछ ज़्यादा ही रो रहे थे, मानो जैसे ओवर एक्टिंग कर रहे हो। वैसे मुझे मेयर के कमरे में से ये पर्स मिला। ये पर्स गर्लफ्रेंड को दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि उसका ज़रूर कोई बॉयफ्रेंड होगा। वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि उन पर हमला हो जाता है कि तभी ही वहाँ पर एक हीरो की एंट्री लेते हुए एम्परर आता है। वो उन सभी को मारकर वहाँ से भगा देता है। दरअसल में वो अपनी पर्सनल कार्ड को अपनी जगह पर रखकर यूजिन बनकर यहाँ आया था। एम्परर युयांग को देखकर कहता है कि ये यहाँ पर कर क्या रहा है, तो चिंग चिंग कहती है कि ये केस सॉल्व करने में मेरी मदद कर रहा है। एम्परर उससे कहता है कि ये काम हमारे डिपार्टमेंट का है, तो तुम बीच में ना पड़ो, तुम यहाँ से जा सकते हो। पर युयांग वहाँ से नहीं जाता। इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ देने लगता है। आगे वो लोग मेयर के बॉयफ्रेंड का घर ढूंढते हैं। मेयर के बॉयफ्रेंड ने अपने घर के लिए नया नया सामान खरीदा था। चिंग चिंग जब उसे मेयर के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि काफ़ी दिनों से मेरा कांटेक्ट उसे नहीं हो पा रहा। मैंने उसे ढूंढने की ट्राई की पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। युयांग उसे कहता है कि तुम्हें पता था कि मेयर मास्टर शाओ की बेटी है। तो वो ये सुनकर शॉक्ड होता है एंड कहता है कि मेयर मास्टर शाओ की बेटी है। हाँ, शायद इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। हम दोनों का बैकग्राउंड सेम नहीं है। मैं ठहरा गरीब और वो एक नोबल फैमिली की बेटी है। चिंग चिंग कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अभी अभी तुमने ये कहा कि तुम गरीब हो, तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए कि तुमने अपने घर के लिए नया नया सामान खरीदा। असल में तो मास्टर शाओ की कोई औलाद ही नहीं है। तुमने चंद पैसों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड मेयर को उसे बेच दिया। तुम जानते भी हो क्या कि अब वो मर चुकी है। ये जानकर मेयर के बॉयफ्रेंड को काफी पछतावा होता है। वो सोचता है कि अगर मैंने उसे पैसों के लिए नहीं बेचा होता तो हम दोनों खुश होते एंड वो भी जिंदा होती। अगले सीन में युयांग वहाँ से जा चुका था। जियानरेन कहता है कि मास्टर शाओ की तो कोई बेटी ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि एम्प्रेस टाउचर ने जानबूझकर मैजेस्टी को फंसाने के लिए ये प्लान बनाया। यहाँ एम्प्रेस टाउचर के पास वही सस्पिशियस इंसान आता है। वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अब तुम मुझसे मिलने के लिए मत आना। तो वो कहता है कि मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है, यूजिन ही एम्परर है। ये सुनकर एम्प्रेस टाउचर खुद चेक करने के लिए जाती है। उसका चमचा कहता है कि खबर मिली है कि यूजिन अभी इन्वेस्टिगेशन करने में बिजी है। एम्प्रेस टाउचर जब एम्परर के कमरे में एंटर होती है तो वो अपने कमरे में था। ये देखकर वो सोचती है कि एम्परर यहाँ पर है, यूजिन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसने मुझसे झूठ बोला। वो बस वहाँ से जा ही रही थी कि चिंग चिंग आकर कहती है कि आपने मेयर को जहर देकर मार डाला। एम्प्रेस टाउचर कहती है कि क्या बकवास कर रही हो। तो चिंग चिंग कहती है कि मेरे पास आपके खिलाफ सबूत है। वो उसको वही जहर की बोतल दिखाती है कि तभी ही उनको खबर मिलती है कि पूरी शाओ फैमिली मर चुकी है। ये जानकर चिंग चिंग और एम्परर का शक एम्प्रेस टाउचर पर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। अब तो उसके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं था कि बीच में उसका चमचा आ जाता है। वो कहता है कि ये सारा काम उसने किया है, इसमें एम्प्रेस टाउचर का कोई हाथ नहीं है। एंड एम्प्रेस टाउचर ये सुनकर यही कहती है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। यानी कि एम्प्रेस टाउचर ने ही सारा कांड किया था, पर वो बचने के लिए अपने चमचे का नाम चढ़ा देती है। आगे एम्प्रेस टाउचर के चमचे को जेल में डाल दिया जाता है। एम्प्रेस टाउचर अपने कमरे में आकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी कि तभी ही वहाँ पर वो बंदा आता है एंड यहाँ पर रिवील होता है कि ये तो युयांग है। दूसरी तरफ एम्परर चिंग चिंग को उसके डैड के पास मिलवाने के लिए ले जाता है। अपने डैड को सही सलामत देखकर चिंग चिंग उसे थैंक यू कहती है एंड माफी भी मांगती है कि उसने पहले एम्परर को गलत समझा था। यहाँ पर पर्सनल गार्ड को फिर से विजन दिखाई देने लगते हैं एंड इस बार तो वो बेहोश ही हो जाती है। उसका छेद देखकर चिंग चिंग को भी पता लग जाता है कि यही लड़की ट्रैवलर है। पर्सनल कार्ड जब उठती है तो उसे अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद आ गई थी। चिंग चिंग उसे कहती है कि तुम दूसरी दुनिया से हो ना। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट में आई थी पर मेरा मेमोरी लॉस्ट हो गया। चिंग चिंग उसे कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों केस को सॉल्व करने के बाद इस दुनिया से गायब होकर अपनी असल दुनिया में चले जाएंगे। पर्सनल गार्ड उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ से गई तो फिर तुम्हारे जाने के बाद एम्परर का क्या होगा।
तुम दोनों तो अलग हो जाओगे। ये सुनकर चिंगचिंग काफी ज्यादा सैड हो जाती है। वो ब्रोथल में आकर ड्रिंक कर रही थी एंड वो अपने साथ युयांग को भी बुला लेती है। जब एम्परर को इसके बारे में पता लगता है तो आज फिर से एम्परर युयांग के पास से चिंगचिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो युयांग को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो बचपन से ही चिंगचिंग को पसंद करता है, पर अब तो वो किसी और की है। अगले सीन में चिंगचिंग को जब होश आता है तो वो देखती है कि एम्परर उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहा है, तो वो उसे कह देती है कि वो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती। वो जिस दुनिया से आई है वहाँ पर कार्स, एयरप्लेन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फोन, वीडियो गेम्स सब कुछ है। एम्परर उसे कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहती है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ और मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है, क्योंकि ये जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चिंगचिंग चाहती थी कि ये सब कुछ सुनने के बाद एम्परर उसे नफरत करने लगे एंड उसे भूल जाए, पर एम्परर उसे कहता है कि मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। तुम दूसरी दुनिया से आई हो एंड जल्दी ही तुम अपनी दुनिया में वापस लौटने वाली हो, तो जितना भी टाइम बचा है मुझे उसमें तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी मेमोरीज बनानी है। ये सुनकर तो चिंगचिंग भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों कह रहे थे कि कल का दिन एम्परर का आखिरी दिन होगा। अगले दिन कुछ मंत्री एम्प्रेस टाउचर से कह रहे थे कि इस साल बारिश नहीं हुई और फसल अच्छी नहीं उगी, जिस वजह से खाने की कमी हो गई है। कितने सारे गांव में लोग भूख से मर रहे हैं। लगता है कि भगवान हमसे नाराज है, क्योंकि हमने गलत राजा को राजगद्दी पर बिठा दिया है। वो सभी लोग नारा लगाने लगते हैं कि उसे राजा को बदलना है। एम्प्रेस टाउचर ये देखकर काफी खुश हो रही थी, क्योंकि जितने भी मंत्री नारा लगा रहे थे वो उसके ही चमचे थे। पर एम्परर उसका भांडा फोड़ते हुए कहता है कि ये एम्प्रेस टाउचर रोज का जितना खर्चा करती है उतने में तो एक गांव के लोग 1 महीने तक गुजारा कर लेंगे। इतना ही नहीं, उसने काफी सारी नोबल फैमिली की जमीनों को हथिया लिया है। 3 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसमें इसी ने ही आर्मी को विड्रॉ करने का ऑर्डर दिया था और नाम मेरा चढ़ा दिया था। उस ऑर्डर की वजह से पता है ना कि कितने सैनिकों की जान गई थी, और एम्प्रेस टाउचर ने पूरी शाव फैमिली को हाल ही में ही खत्म कर दिया। एम्प्रेस टाउचर कहती है कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है, इसका मतलब ये है कि तुम ही यूचिन हो। एम्परर कहता है कि आपने ठीक कहा, मैं ही यूचिन हूँ। मैं पिछले 11 सालों से यूचिन बनकर आपके खिलाफ सबूत ढूंढ रहा था और मुझे इसी दिन का इंतजार था कि कब मैं आपकी करतूतों के बारे में सभी लोगों को बताऊं। एम्प्रेस टाउचर तो हंसने लगती है एंड कहती है कि तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझसे जीत जाओगे। इतना कहकर वो अपने गार्ड्स को बुलाती है एंड कहती है कि यहाँ पर सारे लोग मेरी ही तरफ है। पर एम्परर जैसे ही एक इशारा करता है तो सभी गार्ड्स के हथियार एम्प्रेस टाउचर की तरफ पॉइंट हो जाते हैं। अब तो एम्प्रेस टाउचर कुछ भी नहीं कर सकती। एम्परर उसे जेल में डालने का ऑर्डर देता है एंड गुस्से से सारे मंत्रियों की तरफ देखता है, जिसे देखकर सारे मंत्री उसकी तरफ झुक जाते हैं। कि तभी ही वहाँ पर युयांग अपने हमलावरों के साथ आ जाता है। पर चिंगचिंग को युयांग पर पहले से ही शक हो गया था, इसलिए उन लोगों ने पहले से ही तैयारियां करके रखी थी। अब यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। युयांग यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला था, तो चिंगचिंग उसे कहती है कि इसमें तो तुम भी मर जाओगे। तो वो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एम्परर मर जाना चाहिए। पर जैसे ही चिंगचिंग को तीर लगने वाला था तो युयांग उसे बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है। मरने से पहले युयांग उसे कहता है कि बचपन में ही मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया, मुझे खाने के लिए कुत्तों से लड़ना पड़ता था, सभी लोग मुझे देखकर मुझे भिखारी भिखारी कह के बुलाते थे। कुछ बच्चे मेरी इस हालत को देखकर मुझे रोज ही बुली करते थे, पर उस टाइम पर तुमने मेरी मदद की। पर देखो आज मैंने तुम्हें बचा लिया, अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई भी एहसान नहीं रहता। इतना कहकर उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद चिंगचिंग भी वहाँ से जाने वाली थी, पर जाने से पहले वो एम्परर से कहती है कि अगर हम दोबारा मिलेंगे तो मैं तुमसे ही प्यार करूंगी। एम्परर उसे कहता है कि जब हम दोबारा मिलेंगे तब मैं तुम्हारा नाम लूंगा। फिर चिंगचिंग वहाँ से गायब हो जाती है एंड हमारी दुनिया में आ जाती है। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। चिंगचिंग अभी भी एम्परर को नहीं भूली थी, उसे हमेशा ही एम्परर की याद आती रहती थी। यहाँ पर एम्परर का भी हाल कुछ ऐसा ही था, वो भी चिंगचिंग को नहीं भूला था। कि तभी ही चिंगचिंग को एम्परर की आवाज आती है कि वो उसका नाम ले रहा है। इसी के साथ इस ड्रामा का एंड यहीं पर ही होता है। एम्परर ने चिंगचिंग का नाम लिया, इसका मतलब ये है कि वो दोनों जरूर दोबारा मिलने वाले हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।